हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसे हिंदी में हम त्रिकोणमिति कहते हैं। हिंदी में इसे त्रिकोणमिति कहा जाता है। चलिए देखते हैं क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री। देखो, ट्राई का मतलब होता है 3, गौना का मतलब होता है साइड यानी भुजा, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट यानी कि मापन। अगर हम इन तीनों को बात करें मिलाकर तो तीन भुजाओं से मिलकर बनी आकृति का अध्ययन ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। ठीक है, आइए सबसे पहले यहाँ पे हमें देखना है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, एक ऐसी आकृति जो 3 भुजाओं से मिलकर बनी है। तो इस आकृति को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब इस आकृति में आप देख सकते हैं कि इस आकृति के कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं, और यह एक ट्रायंगल है। ये क्या है? ट्रायंगल। और इस ट्रायंगल की खास बात होती है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका ये वाला भाग 90 डिग्री है। राइट एंगल ट्रायंगल की खास बात होती है कि 90 के सामने का जो भी साइड होता है, जो भुजा होती है, उसे हम कर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कर्ण। अंग्रेजी में इसको हाइपोटेनस कहते हैं। बाकी बची ये भुजा और ये भुजा, इनमें से एक भुजा बनती है लंब, जिसको अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं, और एक बनेगी बेस, जिसको हिंदी में आधार, अंग्रेजी में बेस कहते हैं। ये हो गई राइट एंगल ट्रायंगल। इस बात को याद रखिएगा, 90 के सामने की हमेशा वाली भुजा कर्ण होती है। बाकी 2 भुजाओं में एक लंब बनेगी और एक आधार बनेगी। ये कोण के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कोण किसे कहते हैं। कोण क्या होता है? कोण को अंग्रेजी में एंगल कहते हैं। क्लास 11 के बच्चों को हम बता दे रहे हैं, वो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ। हिंदी के साथ साथ उन्हें इंग्लिश जो वर्ड हैं, जो टर्म हैं, उन्हें आने चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर वो इंग्लिश के वर्ड या टर्म नहीं जानेंगे तो आगे चल के, वो साइंस के बच्चे हैं, आगे चल के उनको दिक्कत होगी। इसलिए इंग्लिश के वर्ड वो जानते रहे। ठीक है, कोण या एंगल किसे कहते हैं? तो एंगल क्या होता है? जाहिर सी बात है, 2 भुजाओं के बीच के झुकाव को, 2 भुजाओं के बीच के झुकाव को, कोण कहते हैं। कोण किसे कहते हैं? जहाँ 2 भुजाएं एक दूसरे को काट रही हैं और उनके बीच के झुकाव को कोण कहा जाता है। जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो ये पहली लाइन है L1
और ये दूसरी लाइन है L2। इनके बीच का ये झुकाव है, इसी को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। तो दो भुजाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। अंग्रेजी में इसे लिखते हैं, इंग्लिश में, स्लोप बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइन। दो इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच के स्लोप को हम कोण कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कोण है, इस एंगल को हम मेज़र करेंगे। तो कोण का मेज़रमेंट दो तरीके से होता है। कोण का मापन, मेज़रमेंट ऑफ एंगल, क्या होता है? कोण का मापन दो विधियों द्वारा किया जाता है। कोण का मापन दो विधियों द्वारा किया जाता है। पहली विधि क्या है? इस चीज को देखिए। कोण को मापने के लिए दो विधियों का प्रयोग होता है। पहली विधि का नाम है अंग्रेजी विधि। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ब्रिटिश मेथड। और दूसरी विधि का नाम है वृत्तीय विधि। अंग्रेजी में इसको लिखते हैं सर्कुलर मेथड। चलिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं अंग्रेजी विधि क्या है। अंग्रेजी विधि किसी भी कोण को मापने की अंग्रेजी विधि या ब्रिटिश मेथड क्या होता है? इस विधि में किसी भी कोण को, किसी कोण को डिग्री में प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण में हम लिख सकते हैं, जैसे 0 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, etc। दूसरी विधि जो होती है उसका नाम है वृत्तीय विधि। वृत्तीय विधि क्या है? इस विधि में कोण को रेडियन में लिखते हैं, मापते हैं, और अधिकांशतः कोण पाई के गुणज में
व्यक्त होते हैं। जैसे उदाहरण आप देखिए कैसे व्यक्त होते हैं पाई में। जैसे 0 डिग्री, पाई, पाई/2, पाई/3, पाई/4, पाई/6, पाई/7, 2 पाई, 4 पाई, 10 पाई, ऐसे। तो जो पाई के रूप में होते हैं उन्हें वो कोड रेडियन में होते हैं, और जो डिग्री के रूप में होते हैं वो ब्रिटिश मेथड होते हैं। पाई वाले जो होते हैं वो रेडियन में होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कोड बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, अंग्रेजी में इसको हम लिख सकते हैं एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ देखिए कोड को हम लिखेंगे थीटा, आर्क को यल लिखेंगे और रेडियस को आर। तो आर थीटा बराबर हो जाएगा L/, अगर मैं यल का गुणा कर दूं आर का इधर, तो आर इंटू थीटा बराबर हो जाता है यल, यानी यल बराबर आर इंटू थीटा। सेम प्रोसेस यहाँ पे एंगल को थीटा में लिखेंगे, यल अपान आर, तो यल बराबर हो जाएगा आर इंटू थीटा। देखिए इस चीज़ को समझिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन कर दे R1 व R2 त्रिज्या के 2 भुजाएं जाए, 2 भुजाएं केंद्र पर समान चाप द्वारा θ1 व थीटा कोण बनाते हैं तो θ1 व θ2 का अनुपात क्या होगा? उत्तर हो जाएगा सॉल्यूशन। यहाँ पे लिखा गया है कोण कैसे बन रहे हैं। कोण बन रहे हैं R1 व R2। एक मिनट, कोण नहीं त्रिज्या। कोण बन रहा है θ1 व θ2। चाप समान है तो इसके लिए भी यल होगा और इसके लिए भी यल होगा। अभी हमने देखा, क्या देखा? क्वेश्चन में लिखा गया है कि समान चाप बनाते हैं, यानी कि इसको अगर L1 मान ले, ये L2 मान ले, तो प्रश्न में है कि L1 बराबर हो जाएगा, दिया है L2। L1 को हम लिख रहे हैं R1 इंटू θ1, L2 को लिखेंगे R2 इंटू θ2। तो ये हो जाएगा R1, θ1 इधर जाएगा तो θ1 अपान θ2, R1 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा R2 अपान R1। यही अनुपात होगा θ1 और θ2 का। क्या यहाँ तक मेरी बातें समझ में आ गई? यहाँ तक बातें समझ में आई तो आगे देखते हैं ना। अब इस तरीके से हमने कोड की परिभाषा पढ़ लिया। यहीं पे एक छोटा सा आपको टॉपिक बता देते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल 1/2 R² इंटू थीटा होता है।
नोट करने वाली बात ये होगी कि थीटा की जो वैल्यू है इट वैल्यू है सदैव रेडियन में होगी। कहना क्या चाहता है, मतलब इट विल बी ऑलवेज इन रेडियंस। इसकी वैल्यू हमेशा रेडियन में होनी चाहिए। क्या यहाँ तक मेरी बातें समझ में आ गई? तो आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि डिग्री जो एंगल का मेज़रमेंट है इसका रिलेशन रेडियन के साथ कैसा है। ठीक है, यानी कि हमारी बातें सीधे सीधे हो रही है डिग्री का रेडियन में संबंध। तो रेडियंस इक्वल टू होता है 180 अपान पाई, 1 मिनट, पाई अपान 180 इंटू डिग्री। अगर हम इसे डिग्री को इधर भेज दें, 180 को इधर भेज दें और पाई को इधर भेज दें, तो डिग्री बराबर हम इसको उल्टा लिख सकते हैं 180 अपान पाई इंटू रेडियन। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। क्वेश्चन जैसे है, टू चेंज द फॉलोइंग एंगल्स इन रेडियंस। जो नीचे दिए गए एंगल हैं उन्हें रेडियन में बदलिए। ठीक है, दिए गए कोणों को एंगल में बदलिए। हिंदी इसका लिख दे रहे हैं, दिए गए कोणों को रेडियन में बदलिए। ठीक है, अब कौन कोण दिए गए हैं? वो दिए गए हैं जैसे 0 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 12 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75, 90, 100 डिग्री, 110 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 200 डिग्री, 300 डिग्री। ये जितने एंगल हैं इनको हमें रेडियन में बदलना है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में पहला वाला लेते हैं कि डिग्री की जो वैल्यू दी गई है वो 0 डिग्री दी गई है, तो इसकी रेडियन में वैल्यू क्या होगी? रेडियन बराबर, अभी रेडियन को हम आर से रिप्रेजेंट करें, आर बराबर हमने पढ़ा था पाई अपान 180 गुणे डिग्री। आर इक्वल टू पाई अपान 180 इंटू डिग्री की वैल्यू 0 दिया गया तो 0 पुट करो, 0 गुणा कर देंगे तो बचेगा आर बराबर डायरेक्ट 0, यानी रेडियन में इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0। नेक्स्ट बताते हैं, डिग्री इक्वल टू 0 के बाद अब पहला तो 0 वाला हो गया, अब पढ़ते हैं 10 डिग्री, तो 10 डिग्री रखते हैं, तो रेडियन ही बराबर कितना जाएगा? पाई बटे 180। ये फार्मूला है। ठीक है, देखिए फार्मूला मैं अलग कलर से लिख देता हूँ। रेडियन बराबर पाई बटे 180
80 और गुणे आपका हो जाएगा 10। 0 से 0 कैंसल, R इक्वल टू हो जाएगा π/18, इतना रेडियन। ठीक है, अगला देखिए। अब यहाँ दिया है डिग्री की वैल्यू 15 डिग्री, तो बताइए रेडियन बराबर हो जाएगा π/180 गुणे 15, तो ये हो जाएगा 3×5 = 15 और 3×6 = 18, 5 × 1 = 5 और 12×5 = 60, तो R बराबर हो जाएगा π/12। आगे देखिए 12, अब 15 डिग्री हो गया, अब किसका देखना है 12 डिग्री का, तो 12 डिग्री के लिए डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 12, तो रेडियन में π/180 गुणे 12, 1 मिनट, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 30 हो गया, 2 1 कम 2 और 15 दूनी 30, तो R बराबर हो जाएगा π/15। आगे देखिए, अब क्या बचा है 30 डिग्री 45 डिग्री। अभी बहुत सारे बच्चे हैं, तो मैं लगभग आपको 4-5 बता दिया, बाकी आप करिएगा। डिग्री बराबर अगर उसने लिखा है 30, तो रेडियन में क्या हो जाएगी π/180 गुणे 30, 0 0 कैंसल, 3×6 = 18, R बराबर π/6। अगर डिग्री बराबर लिखा गया है 45 डिग्री, तो रेडियन में कितना हो जाएगा, तो रेडियन में हो जाएगा π/180 गुणे 45, 9×5 = 45, 9 दूनी 18, 5 1 कम 5, 5 चौके 20, तो रेडियन में हो जाएगा π/4। ठीक है, तो हमने लगभग आपको इतना सारे क्वेश्चन बता दिए, बाकी जो एंगल दिए गए हैं आप उनको चेंज करिएगा, फार्मूला सेम है, मेथड सेम, बस वैल्यू पुट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, दिए गए कोणों को डिग्री में बदलिए। कोण कौन कौन है, 0 डिग्री, π/2, π/3, π/4, π/6, 2π, 3π, 3π/2, 4π/3, 6π, ये दिए गए हैं, इनको बदलने हैं, और बहुत सारे कोई एंगल देंगे। सॉल्यूशन करते हैं हम लोग ना, तो पहला हो जाएगा, 1 मिनट, तो पहला सॉल्यूशन हो जाएगा हम लोगों का 0 रेडियन दिया है, तो रेडियन की वैल्यू अब यहाँ दे रहा है, पाई में जो भी एंगल होते हैं वो रेडियन में देते, 0 है, तो डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 180/π इंटू रेडियन। रेडियन की वैल्यू पुट करो 0, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 रेडियन को अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 0 डिग्री आएगा। अब रेडियन की वैल्यू दी गई है पाई, मैंने ये वाला लगा लिया, अब ये लगा रहा हूँ पाई, तो डिग्री बराबर हो जाएगा 180/π इंटू रेडियंस, डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 180/π, और ये हो गया पाई, तो ये कट गया, डिग्री बराबर आ गया 180। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियन बराबर दिया है π/2, तो डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180/π इंटू π/2, पाई से पाई कट गया और ये काट देंगे तो 90 आ जाएगा। तो आई होप
आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से डिग्री को रेडियन में बदलते हैं। बाकी जो दिए गए हैं उन्हें आप खुद बदल लीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। क्लास 10th में आपने कुछ आइडेंटिटी पढ़ी है, एक बार मैं उन आइडेंटिटी को रिवाइज कर देता हूँ। पहली आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दूसरी आइडेंटिटी आपने पढ़ी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी भी वैल्यू 1 होती है। तीसरी आइडेंटिटी आपने पढ़ी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी। अब देखते हैं हम लोग कि एंगल, आप क्लास 10th में जो एंगल के बारे में आपने पढ़ा था इन प्रीवियस क्लास, आपने एंगल को जो भी वैल्यू पढ़ी है एंगल में, आपने साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक, इनको फंक्शन कहते हैं, इनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक बात याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसे कहते हैं, तो जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, कॉट हो गया, कोसेक हो गया और सेक हो गया, इनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं, ठीक है। और जब इनकी मेज़रमेंट होती है तो जैसे साइन इक्वल टू होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कड़, कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कड़। तो साइन का अपोजिट जो होता है, साइन का इन्वर्स जो होता है वो होता है कोसेक। तो कोसेक थीटा बराबर होता है कड़ बटे लंब, और कॉस का जो होता है वो होता है सेक, सेक थीटा बराबर होता है कड़ बटे आधार। इसी तरीके से टैन होता है लंब बटे आधार, उसे बोला जाता है। वो किसका इन्वर्स होता है, तो टैन होता है कॉट का, कॉट बराबर होता है आधार बटे लंब। क्लास 10th में आपने एंगल जो पढ़ा है वो 0 से 90 तक पढ़ा है। अब क्लास 12th में आप एंगल, 11th में आप एंगल पूरा पढ़ेंगे। पूरा का मतलब जितना एंगल होते हैं सारे एंगल आपको पढ़ने हैं, नए से पुराने, छोटे से बड़े, सारे पढ़ने हैं। आपसे साइन 120 का मान पूछ सकता है, क्लास 10th में आप साइन 0, साइन 60, साइन 90, साइन 45, इन्हीं का मान पढ़े हैं। लेकिन यहाँ वो एंगल बढ़ेंगे, साइन 120 का मान क्या होता है, साइन 720 का मान क्या होगा, ये सारे। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट बनाते हैं, और इस कोऑर्डिनेट में हम आपको समझाएंगे। मैंने एक सर्किल बनाया, और इस सर्किल से 2 लाइन पास कराया। और एक लाइन ऐसे। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अगर मैं यहाँ से एक ऐसे लाइन खींचूं, तो आप देखेंगे कि ये वाली लाइन इसके साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रही है। ये जो है वो एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, ऊपर वाई एक्सिस है, और नीचे माइनस का वाई एक्सिस है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूँ इस पे, तो ये पॉइंट एक्स कामा वाई होगा, ठीक है। एक्स का मतलब हो गया कि ये वाली जो लेंथ है, ये लेंथ यहाँ तक,
ये यक्स है, और ये जो हाइट है ये हाइट वाई है, और ये वाली जो लेंथ है ये वाली, तो इस लेंथ को हम बोल रहे हैं एक्स और इस लेंथ को बोल रहे हैं वाई। और ध्यान समझिए, और ये जो ये वाली लेंथ है इसको बोल रहे हैं आर। मतलब मैं सीधे सीधे आपको समझा दूं कि ये पॉइंट ओ है, ये ए है और ये बी है, तो मैं ओ से बी की जो डिस्टेंस है ओ बी, उसको मैं कर्ण बोल रहा हूँ, हाइपोटेनस। और ये वैल्यू है आर। ओ से ए की जो वैल्यू होगी, ये पॉइंट मान लेते हैं ए है, इसको ए हटा देते हैं, तो ओ से ए की जो वैल्यू होगी, ओ से ए की वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो है ओ ए, इसको हम बोल रहे हैं आधार। मतलब एक्स को हम आधार बोल रहे हैं। चीज़ों को समझिएगा। और साथ साथ जो ए बी है, ए बी को हम बोल रहे हैं लंब, यानी कि वाई को। तो अब इस चीज़ को समझिएगा, यक्स और वाई, तो यक्स हमेशा आधार बना रहता है और वाई हमेशा लंब रहेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और ये आर हमेशा कर्ण रहेगा। इसका मतलब आर को हमेशा हम कर्ण बोलेंगे, यहाँ देखिए, और यक्स को हमेशा हम आधार बोल रहे हैं, और वाई को हमेशा हम लंब बोल रहे हैं। तो एक बात बताइए, अगर हमें यहाँ पे इस बात, बस ये डायग्राम में आपको समझना है। अब मैं एक और डायग्राम बना रहा हूँ इसी जैसा। अगर मैं इस कोऑर्डिनेट की बात करूं तो यहाँ यक्स और वाई दोनों हैं पॉजिटिव। ये एक पॉइंट है पी, यहाँ एक पॉइंट क्यू है। यहाँ यक्स निगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा। यहाँ एक पॉइंट आर है, यहाँ यक्स भी निगेटिव है और वाई भी निगेटिव है। यहाँ एक पॉइंट यस है, यहाँ यक्स निगेटिव है, पॉजिटिव है, और वाई नेगेटिव है। अगर मैं इस पॉइंट को ओ मानूं, ओ से पी को मिलाऊं, ये डिस्टेंस आर है। इस चीज़ को समझिएगा। और यहाँ मैं इसको ऐसे मिलाऊं तो ये डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस आर होगी। तो अभी खैर हम एक को पढ़ते हैं, बाकी हम उसी तरीके से निकाल लेंगे। ये डिस्टेंस को मिला दिया मैंने, इस चीज़ को मैंने यहाँ से एक ऐसा पॉइंट खींचा, ये डिस्टेंस मिल गया। अब इस डिस्टेंस पे मैंने एक यहाँ से ऐसे लाइन खींचा। अब मेरी बात ध्यान समझिए, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई है, ये एंगल थीटा है। तो अब मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखना चाहता हूँ, इसके इधर वैल्यू लिख रहा हूँ। तो चलिए, अगर मैं यहाँ साइन थीटा लिखूँगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो ये वाई तो हमेशा लंब है और एक्स हमेशा वो है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा बराबर एक्स अपान आर, एक मिनट, वाई अपान आर, वाई अपान आर। ये जो मैंने वैल्यू निकाली है बच्चों, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट की, पहले चतुर्थांश में। तो यहाँ पे आप, मैं जैसे मैंने साइन की वैल्यू निकाली,
उसी तरीके से आप कॉस की वैल्यू निकालेंगे। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार की वैल्यू कितनी है, आधार x है, कर्ण r है, तो x ये कॉस थीटा बराबर हो जाएगा x/r। इसी तरीके से आप tan थीटा, कॉट थीटा, सेक और कोसेक का निकालेंगे। लेकिन अब मैं जा रहा हूँ सेकंड कोऑर्डिनेट का निकालने। यहाँ इसको सेकंड कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं। तो जब आप यहाँ वैल्यू निकालेंगे सेकंड कोऑर्डिनेट में, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जैसे आपने लिखा साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब को हम y बोल रहे हैं, कर्ण को हम r बोल रहे हैं। तो ये तो बातें ठीक है, साइन पॉजिटिव है। लेकिन अगर बात आती है कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा आधार मतलब x यहाँ तो निगेटिव है, तो कॉस थीटा बराबर -x/r। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, जबकि साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बातें समझ में आई? आगे देखते हैं। इसी तरीके से हम tan थीटा निकालेंगे, तो हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब को y बोल रहे हैं, आधार को x बोल रहे हैं, तो ये हो जाएगा y/-x। यहाँ मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूँ। चलिए, यानी कि हमने देखा साइन को छोड़ के बाकी सेकंड क्वाड्रेंट में सब नेगेटिव है। और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में तो हमारा एक रिजल्ट आया है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट का रिजल्ट, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक्स सभी पॉजिटिव होते हैं। सेकंड कोऑर्डिनेट में भी ऐसे रिजल्ट आएगा एक। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में आप लिखेंगे साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। मतलब साइन और कॉस को छोड़ के फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सब पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव होते हैं। बाकी बचे कौन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, ये सब नेगेटिव होते हैं। थर्ड कोऑर्डिनेट में ऐसे ही आप वैल्यू निकालेंगे, तो टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात करें अगर हम, तो फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। तो ये हो गई इनकी बातें। आइए आगे देखते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के साथ साथ चेंज और नो चेंज की बात होती है। चेंज और नो चेंज। चेंज मतलब बदलना। कौन बदलेगा और कब बदलेगा, कौन बदलेगा और कब बदलेगा, इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है।